तो उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ 2 शब्द बोल दूँ। मेरा नाम सोनाली चौधरी है और मैं पिछले 7 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ। एम आई ऑडिबल ना? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस यस यू आर। ओके, ओके। और मैंने मास्टर्स किया है इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस में और आई एम अ पैशनेट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। And now I am associated to Art of Living from last 7 years. I am involved in many सेवा projects. तो ये सेशन आज इस सेशन में हम सब साथ रहेंगे और लाइव पे चर्चा ये सेशन के द्वारा हम हमारे कुछ क्वेश्चंस है, प्रश्न है, वो ऋषि जी को पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो फिर अगर आपको आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है जो आपको बॉदर कर रहे हैं, तो आप ये मौका है कि उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप या तो पर्सनल मुझे सोनाली चौधरी पर्सनल चैट पे भी भेज सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो जब तक ऋषि जी आते हैं हम एक भजन से सेशन की शुरुआत करेंगे। सो ओवर टू यू अभिषेक जी। Sure. Thank you so much, Sonali ji. Welcome to Life पे चर्चा. Thank you. And एक भजन हो जाए, सब लोग साथ में गाएंगे. Yes. ठीक है? Okay. So सत्संग का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है सत्संग, sat and sang. बस बैठ के गाना है सबको. Okay? कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आवाज कैसी जा रही है, ये सिंगिंग कंपटीशन तो नहीं है, तो बस दिल लगा के गाना है. ठीक है? तो सब लोग गाएंगे, मैं एक लाइन गाऊंगा और आप लोग वहां पे रिपीट करेंगे. ड्यूरिंग द भजन म्यूट पे रहेंगे सब लोग एंड अपने वहां ही गाएंगे. ओके. गणेश ओम गणेश ओम गणेश ओम गाओ गणेश ओम गणेश ओम गणेश ओम गणेश ओम गाओ गणेश ओम गणेश ओम गणेश ओम गणेश ओम गाओ गणेश ओम. एवरीवन. गणेश ओम गणेश ओम गणेश ओम गाओ गणेश ओम. गणपति बाप्पा मोरया गणेश ओम 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 गणपति बाप्पा मोरया गणेश ओम. हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे, हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे. गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, हे मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया रे बप्पा मोरया रे, हे मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे। बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे। कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करें, मन और शरीर में जो भी हो रहा है उसे महसूस करें। धीरे से अपना समय लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Over to you, Sonali. Okay. Thank you, Abhishek ji. Blissful भजन। Yeah. इस ज्ञान संध्या की शुरुआत भजन संध्या से हुई है और हमारे साथ ऋषि जी भी जुड़ गए हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऋषि जी। नमस्ते, जय गुरुदेव ऋषि जी। जय गुरुदेव। सभी को आपका बड़ा इंतजार था। सब लोग अपने प्रश्न लेके बैठे हैं। They are ready to drop botherations and now they are ready to botheration जब हम ड्रॉप करते हैं तो लाइफ सेलिब्रेट उत्सव बन जाती है, जीवन एक उत्सव बन जाता है। और ऋषि जी के थ्रू हमें ये मौका मिला है, ऋषि जी ने अपना वक्त दिया है। एवरी थर्सडे हम ये करते हैं, तो हम सब आपके बहुत आभारी है ऋषि जी। और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सेशन की शुरुआत करेंगे। ऋषि जी की इंट्रोडक्शन की तो वैसे जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। इज 15 more than 15 years ही इज इन आर्ट ऑफ लिविंग और काफी बच्चों से लेके बड़ों तक के सारे कोर्सेस ऋषि जी लेते हैं। एडवांस कोर्स, सहज समाधि कोर्स, श्री श्री योगा लेवल 1 लेवल 2 कोर्स। ही इज अ फुल टाइम टीचर एंड फुल टाइम सेंट। सिर्फ 3 ऋषि है आर्ट ऑफ लिविंग में और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ऋषि जी पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। Sometimes I wonder from where thousands of thoughts arose in mind, and I get involved in it. I get stuck in it. How to stop this overthinking? You are asking this question because you are not wondering on that. If you wonder, you will not get stuck up in that. वंडर करते ही आप स्टकअप नहीं हुए ये मान लो, क्योंकि ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है तो आपने क्या किया? वंडरमेंट इज एक्सेप्टेंस। ओके, मुझे पता नहीं है, तभी तो हम वंडर करते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे आपके मन में अंदर आ गया है, तो उसके लिए देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम इनसाइड, जस्ट वंडर ऑन दैट। ओके, बिकॉज there are thousands of the thoughts, they are related to this place, they are related to the people around you, they may be related even to the constellation.
Okay. So we never know why thoughts are coming, and it is better to just wonder. And when you think, जब आपको पता चला कि मैं इसमें फंसा हूँ, वो फंसा हूँ तब पता चलता है जब उसमें से बाहर निकलते हैं. Yes. So become aware of your mind. पता चल रहा है, then you are on the right track, you are in the present moment. Okay. Sound Okay. कम है. Okay. Yeah, sound clear है? क्लियर है. Okay. Yes. Yeah. ठीक है. तो ऋषि जी, थॉट्स मन से ही आते हैं. हाँ. अच्छा. Okay. और मन में जो है, जैसे आप जिस जगह पे बैठे हो, उसके रिलेटेड कुछ थॉट्स होंगे. कुछ आपके बाजू में आसपास में लोग बैठे उसके बारे में होंगे. कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे उसकी भी थॉट्स आते हैं. ओके. और कभी कभी वो जो कॉन्स्टिलेशन भी बोला ना मैंने, कॉन्स्टिलेशन बोले तो शिवरात्रि है, नवरात्रि है, तो ऐसा हर एक दिन का अलग अलग ग्रह तारों का हिसाब होता है. उसके हिसाब से भी थॉट कुछ चलते हैं. जैसे अमावस्या पूर्णिमा को जो है, थॉट थोड़े स्ट्रॉन्ग आएंगे. माइंड, मून एंड वाटर इज कनेक्टेड. मना. ठीक है. और नमः मतलब क्या हुआ? भगवान को हम नमः इसलिए करते हैं कि ये मन को खाली कर देना, उल्टा कर देना. मन का उल्टा नमः. कि ये थॉट जो भी आ रहे हैं, ये भगवान के चरणों में समर्पित करना ही नमः है. थैंक यू सो मच. दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. इज प्राण शक्ति एंड कुंडलिनी शक्ति सेम? और देखो, एक ही शक्ति है जो अलग अलग रूपों में चलती है. प्राण शक्ति, कुंडलिनी शक्ति एक है क्या? क्या दुनिया के अंदर जितना भी शक्ति सब एक ही है. आप शक्ति बोल देते ही वो एक ही है. वो हजारों प्रकारों के अंदर व्यक्त होती है. ओके. इसलिए तो उसको हम देवता बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के देवता. तो वो शक्तियां है, एक ही शक्ति है, which gets divided into many forms and many types. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिकल करंट से एक जगह लाइट बन गया, दूसरी जगह पंखा बन गया, तो वैसे एनर्जी तो वही है. लेकिन वैसा देखा जाए तो 52 शक्तिपीठ बोलते हैं. यानी आंखों की एनर्जी अलग है, कान की अलग है, नाक की अलग है. तो सबकी एनर्जी अलग है, और वो एक ही एनर्जी है जो अलग अलग इसमें वो व्यक्त हो रहा है. एक ही है और अलग भी. तो इट इज कुंडलिनी ऑल्सो, प्राण शक्ति ऑल्सो. ये दुनिया के अंदर जो भी शक्ति है वो सबको हम शिव बोलते हैं. ये एनर्जी का जो पूरा साइकिल महादेव बोलते हैं. मतलब क्या है कि देयर इज वन सुपर पावर जो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर व्यक्त हो रहा है. देखो ना, आपका पेट के लिए जो अच्छा है वो पेड़ पौधों को कौन बता रहा है? देयर इज कोऑर्डिनेशन. यस और नो? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पेड़ों को कैसे पता चलेगा कि अरे इसके पेट के लिए अपने को ये खाना बनाना है? आपका एक का ही पेट नहीं है भाई, चिड़िया के लिए भी अलग खाना बनता है. कीड़े मकोड़ों के लिए भी खाना बनता है, शेर के लिए भी खाना बन रहा है, सबके लिए खाना बन रहा है. तो वो कोऑर्डिनेशन कहाँ से हो रहा है? Are you getting it? Yes, this is very amazing. इसके अंदर अलग अलग एनर्जी है, लेकिन है एक ही. Yes, got it. Very amazing knowledge, ऋषि जी. Thank you so much. अभी एक क्वेश्चन है. If someone deceives us and they behaves in front of others is very nice people, shall we leave them? Shall we leave them, or we have to teach a lesson and make others to know that? देखो, अभी जो है whosoever is deceiving or not, अभी कभी कभी ऐसे होता है कि डिसीव कर रहे हैं ऐसे लगता है, लेकिन एक्चुअली
they are thinking in some other way. ठीक है, तो सबसे पहले तो मन से जो है पॉजिटिविटी रखो। सबसे पहले मान लो कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, ये हमारे मन के अंदर का खेल है। हम उसी आदमी को सोचते हैं या उसी लोगों को सोचते कि ये मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और यही सोचते हैं कि आप मेरे से डिसीव कर रहे हैं। ये सब हमारे मन का अंदर जो माया जाल चल रहा है। मन के अंदर आप जो सोच रहे हैं वही सत्य नहीं है। हाँ, तो ये सोचते बैठना छोड़ो। आप ये देखो कि आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या करना है। हाँ, क्योंकि दूसरों के बारे में सोचते रहने के बजाय जो है वो जैसा भी है, जैसा भी प्रिटेंड कर रहा है, कितना भी नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये बात ध्यान में रखिए। बिहेव कर रहा है, अरे वो सामने वाले को भी अक्ल है, उसको भी समझ में आता है कि ये नाटक कर रहा है और नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो नेचुरलनेस इज द बेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट अदर्स, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है। आप जब किसी एक आदमी के बारे में सोचते बैठते हैं या किसी इंसान के बारे में कि ये मुझे डिसीव कर रहा है, तो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। वो जो आपको डिसीव किया है उसने आपका सर को ऑक्युपाई करके रखा है, आपके मेमोरी को ऑक्युपाई किया। जस्ट ड्रॉप देम फ्रॉम योर मेमोरी, दैट इज द राइट थिंग। तो उससे बाहर निकलने के लिए डू प्राणायाम, डू ध्यान करो। दुनिया में देखो बहुत बड़ी दुनिया है, 7 बिलियन पीपुल है दुनिया में। और इतना योनि है और उसके बाद में इतना सारा काम पड़ा है दुनिया में। किसी व्यक्ति के बारे में ये मुझे डिसीव कर रहा है, उसने ऐसा किया, अब नाटक, ये सोचते बैठने का वक्त नहीं है। वेकअप और बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए आप दुनिया में आए हो, कीड़े मकोड़े बन के नहीं आए हो। यू आर हियर फॉर ए पर्पस। भगवान ने आपको भेजा है दुनिया की सबसे सुंदर प्रतिकृति बना के, उसको किसी आदमी के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर वेस्ट मत करना उस पर्सनालिटी। ओके, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन खुशी जी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे कई बार पता होता है मेरे ऊपर कौन सा संकट आने वाला है, पर पता नहीं उससे बचूं कैसे। हाँ, जब पता चल गया, प्रे टू गुरु, प्रे टू गॉड, प्रेयर्स विल हेल्प। क्योंकि आपको पता चल गया, इसका मतलब ये है कि आप उसमें से निकल जाओगे। डोंट वरी। जैसे अलर्टनेस है, अपना अवेयरनेस जब बढ़ जाता है कि ये संकट कब आने वाला है, क्या आने वाला है, वो पता चल जाता है। जब पता चल गया तो अगर आप उसको हैंडल कर सकते तो डू इट। जब आपको पता चल रहा है तो उसमें से आप बाहर भी निकलोगे। डोंट वरी। प्रे टू गुरुदेव, प्रे टू द सुपर पावर, हो जाए। दूसरा प्रश्न है, हाउ आवर प्रेयर गेट आंसर्ड, बिकॉज ऑफ भक्ति और पात्रता? बोथ। देखो, अभी आप बोलते हो पात्रता मतलब कैसे प्रे है। अभी आपने प्रे किया, भगवान से प्यार करते हो तो भगवान को बोलोगे कि मुझे इतना दे दो। आप बोलोगे, वो लेने की कैपेसिटी भी तो चाहिए ना। सही जैसे बात। आपको जैसे किसी को भी बोलो, आप जैसे भगवान को बोलो कि मुझे चलो 10 लीटर दूध दे दो, तो भगवान तो आपसे प्यार करते हैं, दूध की नदी बह रही है उनके पास, तो बोलते ले लो। ले लो बोलने के बाद अगर आपके हाथ में जो घड़ा है उसको बोलते पात्रता। तो नदी में से ले लो बोलने के बाद आप तो लोगे, लेकिन आपके हाथ में छोटा ग्लास है तो उसमें 10 लीटर कहाँ से बैठेगा? सही है। Are you getting it? पात्रता is your capacity to hold it. जैसे अभी देखो,
इसलिए तो बोलते ना कि भगवान उतना ही देना जितना मैं संभाल सकता हूँ। जैसे अभी आज समझ लो, आज अगर कल सवेरे अगर किसी ने लाके आपको अगर सोच लो हीरा मोती और ये इसका पूरा ढेर आपके नाम से डाल दिया आपके घर के सामने और बोल दिया आप इसके मालिक हो, जरा सोचो आप 15 मिनट के अंदर आपको जो है ना दुनिया के सब गुंडे आके मार डालेंगे और लेके चले जाएंगे। तो पात्रता मतलब क्या है? उसको सिक्योरिटी देने की ताकत भी तो आप में चाहिए। आप भगवान को बोलोगे ये दो, मिलने के बाद उसको संभालने की जो ताकत है दैट इज पात्रता। और भगवान के ऊपर फेथ कि हाँ वो मुझे दे रहा है, हाँ दे रहा है भाई, छप्पर फाड़ के वो देने को तैयार है, लेकिन वो फटके तेरे सर पे गिरे उसे मरना नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा भगवान को। यस। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास तो सब कुछ है। अब उसके अंदर क्या है? तू ये नहीं बोल सकता कि तू 10 किलो उठा सकता है तो 10 किलो ही देगा भगवान। टेंशन्स भी उतने ही देता है, खुशी भी उतनी ही देता है जितना तू संभाल पाए। तो इसलिए तो यह है कि उसके पास कमी नहीं है, तेरी पात्रता बढ़ा। पात्रता बढ़ाने के लिए तो ये साधना सेवा सत्संग हम कर रहे हैं। पात्रता बढ़ती है ऋषि जी तो खुशी भी होती है, मगर जैसे आपने कहा कि वो संभालने की शक्ति भी आनी चाहिए। हाँ, तो दैट इज पात्रता। दैट इज पात्रता। ओके, थैंक यू सो मच। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है। When a people are around me, I get passion to do all seva for them without any expectation. But after some time, I realize they did not even say anything or appreciate my work. I get upset. हाँ देखो, फिर आप सेवा नहीं कर रहे हो। सेवा, सेवा का मीनिंग क्या है? हाँ, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, उसको ही सेवा कहते हैं। जैसे पेड़ छांव दे रहा है तो छांव देते समय वो ये सोचता है कि मैं छांव जो दे रहा हूँ, जो छांव ले रहा है मेरे से, धूप से जिसको बचा रहा हूँ, उसने मुझे ताली बजा के मुझे ये करना है, अप्रिशिएट करना है। नो, सेवा इज सा ईवा। ईवा मतलब भगवान। भगवान का जो भी रूप है, जैसे हवा दी, पानी दी, सूरज आपकी आरती उतार रहा है, गोल घूम रहा है, पेड़ आपके लिए खाना बना रहे, छांव दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू ऑक्सीजन, बट दे डोंट एक्सपेक्ट थैंक यू फ्रॉम यू। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये सेवा करती हूँ मेरे आसपास के लोगों के लिए वगैरह, तो दैट इज नॉट सेवा। उसको सेवा मत कहो। हाँ, यू कैन कॉल दैट कि दैट कैन यू कैन कॉल जॉब। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। चलो भाई, जो जॉब कर रहे हैं उसको पैसा चाहिए, किसी को अप्रिसिएशन चाहिए, या किसी को पावर चाहिए कि सेवा करूंगा और कल पॉलिटिक्स के अंदर जाऊंगा तो मुझे वोट देंगे लोग। तो दैट इज नॉट सेवा। सेवा इज डन समथिंग फ्रॉम द हार्ट, और जिसके अगेंस्ट में कुछ नहीं। जैसे मम्मी आपके लिए इतना करती है, उसके अगेंस्ट में मम्मी को क्या चाहिए? क्या देते हो? आप तो डांटती हो, झगड़ा ही करोगे, और क्या करोगे? हाँ, एक तो थैंक यू बोलोगे, दैट इज पूजा, और झगड़ा करोगे, वो भी तो प्यार में ही है। हाँ, लेकिन इसलिए तो बोलते माँ का कर्ज भी हम उतार नहीं सकते। वैसे धरती माँ का, वैसे सारी दुनिया का। तो वैसा थोड़ा सा आप भी कुछ करो, उसको सेवा कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगेंस्ट में कुछ चाहिए तो दैट इज बिजनेस, नॉट इज सेवा। हाँ, इसलिए आप देखो गुरुजी के पास भी जो है ना, जब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह हम लेके जाते हैं, कभी कभी जब मन में आता है कि अरे ये मैंने किया, तो उस समय पे गुरुदेव भी यही बोलते कि
ध्यान ही नहीं देंगे उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि वो क्या, ये सेवा इज नॉट फॉर गेटिंग एप्रिसिएशन हियर। हाँ, तो ये समझ जाओ बात को। हाँ, तो आप जितना होगा उतना सेवा करो, उसके अगेंस्ट में कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, पुण्य भी नहीं। ओके, नेक्स्ट। ये हाँ, तो वो सेवा के लिए जो है, आपको वो कहानी पता है क्या? राम जी एक बार क्या करते हैं, हनुमान जी बैठे रहते हैं, तो हनुमान जी आते, तो सुना है ना कहानी हो? हाँ, कि हनुमान जी को बोलते हैं आपने मेरे लिए जो कुछ सेवा की वो भूल जाओ। तो हनुमान जी बोलते ठीक है। फिर बाकी जो लोग बैठे हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी, सब बैठे, वो एकदम परेशान थे, बोलते अरे राम जी, उसने आपके लिए इतना सेवा किया है, उसका पूरा जिंदगी आपके लिए लगा दिया, और आप बोलते भूल जाओ। तो राम जी बोलते हाँ, क्योंकि अगर वो याद रखेगा और उसको कभी लगे कि राम जी मेरी मदद करने आ जाए, तो उसको कितने बड़े संकट में फंसना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान भी क्या बोलते हैं, मेरा भक्त सेवा को भूल जा। क्यों भूल जा? क्योंकि देखो भाई, आपने किसी को मदद की, कोई ये है, तो आप उसका रिटर्न में अगर एक्सपेक्ट करोगे कि वो मेरी मदद करे, तो आपको संकट में जाना पड़ेगा, जो भगवान और गुरु बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आप अच्छा काम करो, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, नहीं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते रहोगे, अरे मुझे कोई मदद करे। अरे तेरे मदद करने के लिए तू क्या बीमार पड़े, या तू परेशान हो जाए? ये भगवान और गुरु बिल्कुल नहीं चाहेंगे, माँ भी नहीं चाहेगी। आर यू गेटिंग इट? वो आपको आशीर्वाद ही देंगे कि अरे तू अच्छा काम किया, भूल जा। तू एक्सपेक्ट मत करना कि कोई तुझे मदद करे, और हरदम तेरा भला ही हो। ये आशीर्वाद गुरु का है, भगवान का है, ये मान की सेवा करो। नेक्स्ट। वाह, थैंक यू सो मच ऋषि जी, इतना सुंदर सेवा के नॉलेज, एक अलग ही डायमेंशन दिखी, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ गया सेवा के बारे में। तो अगर आप अभी कहेंगे तो एक स्मॉल ब्रेक लेंगे, भजन भजन करेंगे। यस, भजन। थैंक यू सो मच। सो अभिषेक जी, ओवर टू यू। जी जी जी। तो जैसे ऋषि जी ने अभी जस्ट राम जी और हनुमान जी की किस्सा सुना है, तो राम जी पे ही एक भजन है। सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, मैं एक लाइन गाऊंगा, बाकी सब रिपीट करेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नि
श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद रखें। मन और शरीर में जो भी हो रहा है उसे महसूस। और धीरे से आप सब आंखें खोल सकते हैं। ओवर टू यू सोनाली जी। थैंक यू अभिषेक जी। अभी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋषि जी। ऋषि जी है ना? हाँ बोलो। जी जी। Okay. If a relative has physically and emotionally harmed my mother, what should be my conduct with him? It is upsetting me. Kindly guide me. हाँ, can you repeat? If a relative has physically and emotionally harmed my mother, what should be my conduct with him? It is upsetting me. Kindly guide me. Yeah, take a stand. If you want to go legal also, doesn't matter, but say it very clearly. Give them the clear instructions that no one should touch your mother emotionally nor physically. Okay? You can take even the legal advice for this. So no one has right to disturb the modesty of any woman. स्त्री का सम्मान घर पे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दो कि लीगल एक्शन ली जाएगी। सो बी इन टच विथ सम ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स और लॉयर से भी वगैरह बात करके बोल दो, क्लियर कट बोल दो, ये सहा नहीं जाएगा। एनी लेडी इन दैट मैटर, एनी वुमेन, वी मस्ट रिस्पेक्ट द वुमेन। हमारे भारत देश के अंदर हम देवी माँ मानते हैं सभी लेडीज को, माँ का दर्जा। और कोई अगर किसी लेडी को ऐसा ये कर रहा है तो वी मस्ट टेक द, बोल दो, क्लियर कट बोल दो, दिस इज द लास्ट टाइम, इसके आगे नहीं होना है। ओके, एंड वी ऑल आर विथ यू। Yes. पूरा भारत देश आपके साथ रहेगा। आर्ट ऑफ लिविंग आपके साथ, गुरु जी आपके साथ है। लीगल वगैरह जो भी है कोई ये करने का जरूरत नहीं है। नो वन, नो, एंड इन दैट मैटर नो वन शुड हार्म एनी लेडी फिजिकली और दिस थिंग। दिस इज नॉट इंडियन कल्चर। सनातन धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता है। देवी माँ का दर्जा हम देते हैं सभी रूपों में देवी। नेक्स्ट, किसी का राहु केतु खराब है तो क्या करें? ओके ओके। तो देखो, ओम नमः शिवाय बोलने से क्या होता है, नहीं, कुंडली दोष जो भी होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही है, जैसे कुंडली का सबसे बड़ा श्लोक मंत्र क्या है, किम कुर्वन्ति ग्रहाणा सर्वे यत केंद्रे बृहस्पति। यानी केंद्र में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो सभी ग्रह मिलके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उसके दो मीनिंग है। एक तो आपके दिल में गुरु और भगवान बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं, कोई बिगाड़ नहीं सकता आपका। और दूसरी बात है, कुंडली के अंदर, केंद्र के अंदर बृहस्पति है। तो एक तो बृहस्पति कुंडली में रहने दो, या अपने दिल के अंदर बृहस्पति को, गुरु को बिठा लो।
और गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है पंचमहाभूत, यानी कैसे है, जो कॉन्स्टिलेशन होता है, कॉन्स्टिलेशन की वजह से डिस्टरबेंस आता है हमारे पंचमहाभूतों में, तो पंचमहाभूतों को स्टेबलाइज करने वाला मंत्र गुरुदेव ने दिया है। एक तो कुंडली का दोष वगैरह क्या करना, छोटा मोटा पूजा वगैरह होगा तो करो, नहीं है उसके ऊपर भरोसा नहीं, चिंता मत करो, गुरु का नाम लो और साथ में रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो एंड सभी कुंडली दोषों से आप मुक्त हो। सो डोंट वरी। अगला प्रश्न है, I repeat same mistakes again and again. In spite of knowing it is bad, I still repeat and don't learn also from my mistakes. But I want to overcome from this. Please guide. Okay. अभी आपने ले लिया ना संकल्प, ठीक हो जाएगा। It will be, you can overcome that. क्योंकि मन के अंदर जब आ गया, जब आपने संकल्प ले लिया अंदर से, तो ये पॉसिबल है। तो जब भी आपको लगे कि उसमें से बाहर निकलना है, यू थिंक ऑफ सम गुरु, भगवान, उसके ऊपर श्रद्धा रखो। और जैसे आपने मान लिया ना कि ये रिपीट हो रही है मिस्टेक, योर अवेयरनेस विल टेक यू आउट फ्रॉम, डोंट वरी। ये मान लेना ही बड़ी बात है। बहुत से लोग मिस्टेक हो रही है मानते नहीं है, तो उसमें से निकलना मुश्किल होता है। आपने मान लिया तो 50-60% काम हो गया, बाकी बच्चा वाला आपके अंदर की श्रद्धा, आपके अंदर का डिवोशन, इससे आप तर जाओगे। डोंट वरी, यू विल ग्रो इन योर लाइफ। गुड, यानी ये हमें पता रहना है कि क्या क्या गलती मेरे हाथ से हो रही है और इसमें बाहर निकलना है। इसको ही रियल लाइफ बोलते हैं एंड यू विल ग्रो। Okay. I can't identify people and I am unable to understand people and people manipulate me. What to do? सब झूठे लोग मिलते हैं, मैं बात करना ही बंद कर देती हूँ सबसे, and it industry full of negative people. I am doing meditation daily now. Yeah, very good. किसी और को जानने की कोशिश मत करना है, नो योर सेल्फ फर्स्ट। आवर एम इज टू नो आवर ओन सेल्फ, कि मैं कौन हूँ। बाकी लोग कौन है ये सोचते बैठोगे तो दैट विल क्रिएट ऑलवेज रिफ्ट इन योर माइंड। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि लोग क्या है ये तब जानना है, इट इज जस्ट टाइम पास, थोड़ा देर जान लिया, ठीक है, छोड़ दो। मेन समय क्या है, गो डीप इनसाइड, कम टू एडवांस कोर्स, सिट इन एडवांस कोर्स, मैं कौन हूँ। ये अध्यात्म है, अध्ययन आत्म का। सेल्फ स्टडी करो, दूसरों का स्टडी करने के पीछे मत जाओ, क्योंकि लोगों का सब बदलते रहता है, विचार बदलते हैं, उनका सोचने का ढंग बदलेगा, उनका शरीर बदलेगा, आज अच्छा दिखता है कल अच्छा नहीं दिखेगा, बहुत सभी चेंज हो रहा है, हर एक इंसान में सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आप उसकी झंझट में मत पड़ो, दूसरों को मत जानो, खुद को जानो, मैं कौन हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। जैसे अध्यात्म, इसलिए तो गुरु का जरूरत तभी पड़ता है कि जब हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि अरे मेरे सामने नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छे है, बुरे है, वो सोचते बैठने के बजाय मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, व्हाट इज माय एम, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। आपका करियर के ऊपर फोकस करो, क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो। दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान देके, इतना अनमोल शरीर, इतना अनमोल आपको मन मिला है, और भगवान है, गुरु साथ में है अभी इस लाइफ टाइम में। सो वी आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो मैं कौन हूँ, बी विद दैट क्वेश्चन। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Why negative people dominant and get success in life?
whoever do bad with me, they never suffer, only I suffer. ऐसे लगता है, ऊपर ऊपर से लगता है, लेकिन आपको क्या पता अंदर से वो कितना सफर कर रहे हैं। हाँ, देखो इतने बड़े बड़े लीडर है, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतने बड़े बड़े हीरो है, फिर भी तो रोना जारी है उनका। खुश है क्या? हाँ? देखो बाहर का क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन अंदर से आप खुश होना ज्यादा जरूरी है। हाँ? देखो आपके मन के अंदर पश्चाताप तो नहीं है ना कि मैंने कुछ गलत किया, ऐसा तो है ही नहीं। ओके, किसी ने आपके साथ नेगेटिवली गलत व्यवहार किया, कुछ ठग दिया, ठीक है भाई, वो ठग दिया बोल के उसके मन में है, तेरे मन में तो नहीं है ना, तेरा तो मन साफ है। हाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसका सबका हिसाब होता है। एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस रिएक्शन आने को कभी पहले आता है, कभी लेट होगा, या ऐसा भी समझ लो पहले आपने कुछ नेगेटिव किया होगा, उसकी रिएक्शन अभी आ रहे लोगों से। आर यू गेटिंग इट? लेकिन मन शांत, रिलैक्स हो जाओ भाई, या ऐसा सोचते हुए नहीं बैठना कि मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव लोग आते कहाँ से अच्छे है भाई। हाँ, देख लो ना नेगेटिव जितने लोगों ने किया है, पूरे इतने भरे पड़े हैं, कादम्बरी बड़े पड़े हैं, इतने किताब भरे पड़े, रामायण महाभारत से लेके इतना सब दुनिया के अंदर इतने हजारों करोड़ वर्षों का लिख के रखा है। तो वो सिर्फ दिखता है, जीत रहा ऐसे स्टार्टिंग में लगता है, ओवर ए स्पैन वो ऑटोमेटिक हो जाता है उसका जो कुछ होना है। सो डोंट वरी, आप अच्छे काम करते रहो, यू बी गुड। ओके। दूसरा प्रश्न है ऋषि जी, भगवान को सोचते ही रोना आ जाना, क्या ये नॉर्मल है या फिर इज इट सिग्निफाइंग समथिंग टू अस, कोई सिंबल है? क्या है, कैन यू रिपीट इट? भगवान को सोचते ही रोना आ जाना, क्या ये नॉर्मल है या फिर इज इट सिग्निफाइंग समथिंग टू अस? नहीं, ये नॉर्मल है, ये भक्ति है। हाँ, देखो जिससे भी प्यार करते उसके बारे में, तो वही बोलते हैं हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। ये तो रोना जो है गुरु को देख के भी आता है। बहुत लोगों को गुरु को देख के रोते हैं। देखो बहुत दिन के बाद आप जब माँ को मिलते हैं तो भी रोना आता है। जब देखो बहुत इसके बाद वर्षों के बाद पुराने फ्रेंड को मिलते हैं फिर भी रोना आ जाता है। बिछड़ा हुआ फिर मिलता है तो रोना आता ही है। तो भगवान आपका ही अंश है। तो उससे जब हम बिछड़ते हैं तो व्यवहार में आते हैं, जब उसके बारे में सोचते हैं तो उसके साथ एक हो जाते हैं। तो बिछड़ा हुआ मिलता है तो वो आनंद के आंसू है, एंड दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। खुशी के आंसू है, और इसी आंसुओं के लिए भगवान भी तरसते हैं। ऐसे कहता है कि स्वर्ग में सब कुछ है, बस भक्तों के आंसू नहीं है। और उसके लिए भगवान को धरती पे आना पड़ता है। तो हम ज्यादा भाग्यशाली है ऋषि जी। आप भी है साथ में और गुरुजी भी है। बस खुश रहो। ओके, हाउ टू ओवरकम माई फियर? शायद इसका आंसर भी मिल गया होगा अभी। हाँ, ये ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखने से डर कम हो जाता है। लाइफ का डर क्या है, देखो जैसे हम गाड़ी के अंदर अगर डर के बैठते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो नींद नहीं आती है। डर गया ड्राइवर ठीक से चलाएगा या नहीं चलाएगा। कोई ड्राइवर के ऊपर भरोसा कर दिया तो क्या हो गया, अच्छे से नींद आती है। यस। वैसे ही लाइफ के अंदर डर है। क्यों डर है? अरे जो गाड़ी चला रहा है, दुनिया चला रहा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया है। कर दो वही भरोसा।
डरने के तो बहुत रीजंस है। भरोसा करना सीख लो। तो किसी भी टाइप के डर से आप बाहर निकल जाओगे। रिजल्ट के डर से, क्या होगा उसके डर से, मेरा क्या होगा, ये सब छोड़ दो। अभी दुनिया में सब कुछ है, चलाने वाला सुपर पावर है। हाँ देखो हमारा शरीर कैसे चल रहा है हमें पता है क्या? हाँ क्या क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर, कितने एक्टिविटी हो रहे हैं आप सोचो। नाक सूंघ रहा है, आंखें देख रही है, ये सब अंदर जाके क्या कर रहे हैं। आपने खाना खाया तो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ क्या क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता है। तो जब पता ही नहीं मेरे ही शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, तो बाकी का टेंशन लेके करना क्या है? हाँ ऊपर वाले को धन्यवाद दे दो कि मेरा शरीर जैसे चला रहा है वैसे दुनिया भी वो चला रहा है। Yes. Are you getting it? Yes. हाँ तो वो जो when you have faith, किसी के ऊपर भी भरोसा रखो भाई। 33 कोटि भगवान दिए है, इन एडिशन टू दैट गुरु है, इतने गुरु है, माँ है, पिता है, या इतने लोग है। चलो भाई लोगों के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, चलो मूर्तियां रखे, इतने 33 कोटि है और कितने चाहिए, किसी पे भी भरोसा रखो, हो जाएगा। डर से बाहर निकल जाओ। हैव फेथ ऑन दैट गॉड, और या सुपर पावर है, खुद पे भरोसा रख लो कि मेरे शरीर के अंदर भी चला रहा है तो मेरे अंदर है भगवान, तो जो कुछ करेगा ठीक ही करेगा। ओके अगला प्रश्न है, I am 60 plus. I have nothing to do in this pandemic. What's to be done for making life enthusiastic? Children are settled and I have nothing to do. Please guide me. या कम टू सेवा। और जैसे आई एम 60 प्लस बोल रहे हो तो चिंता मत करो भाई। जब महाभारत का युद्ध हुआ था कृष्ण जी बस 96 इयर्स के थे और अर्जुन वगैरह जो है 80 साल के थे। तो चिंता मत करो, यू आर जस्ट 60 इयर्स यंग। सो डोंट वरी, कम टू डू सेवा, जॉइन सम प्रोजेक्ट। आ जाओ। आपको लोगों को जो है आपके एक्सपीरियंस जो लिया है आपने लाइफ के अंदर, उससे हजारों लोगों का भला होगा। जो गलतियों करने से लोगों को आप बचा सकते हो। देयर आर सो मेनी किड्स जिनको गाइडेंस का जरूरत है। सो ऑनलाइन कुछ शुरू करो, ऑनलाइन चर्चा शुरू करो। आप जो भी फील्ड से हो, अपनी बी इन टच विद सम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह के काम में लगो। बहुत सारे प्रोजेक्ट गुरुदेव ले रहे हैं एंड योर एक्सपीरियंस उसको सही काम में लग जाएगा। कोई बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, कुछ लोगों को गाइडेंस चाहिए। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट यू, आपका गाइडेंस चाहिए। आपके बच्चों का तो अपने 60 साल तक बच्चों का, इसलिए तो उसके बाद में वही बोलते हैं ना वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मतलब क्या, चलो मेरे बच्चों का तो हो गया, लेकिन अभी समाज के अंदर जितने लोग हैं, जहाँ पढ़ाई के लिए लोग नहीं वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। जहाँ किसी एडवाइस की जरूरत है एडवाइस दे दिया। कुछ बच्चे बिजनेस में ठीक नहीं, आपको कुछ आइडियाज है उनको दे दो। जो अभी समाज के लिए सोचो। वेलकम टू आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली। या नेक्स्ट। सोनाली जी, हेलो सोनाली जी। आई थिंक स्टेबल। ओके अभिषेक। हाँ ऋषि जी। हाँ तो हो गए सवाल, तो हो गए शायद। अभी एक गाना हो जाए, सुंदर सा एक भजन।
ऋषि जी वो ये हो गए आउट, सवाल आए कनेक्शन हैं चैट बॉक्स पे बहुत सारे। क्लोज हो गया उनका, तो अभिषेक विल कैरी ऑन विद भजन। श्योर श्योर भजन भजन सुनेंगे अभिषेक जी। श्योर श्योर। अब श्रावण का महीना चल रहा है, तो एक शिव जी के भजन है, एकदम सिंपल सा भजन है। एंड इनफैक्ट ऋषि जी ने अभी कुछ समय पहले बोला भी कि उसको चैंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा रिदमिक वे में वो गाएंगे। ओके, प्लीज रिपीट। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद रखेंगे
Please close your eyes for a few seconds. मन और शरीर में जो भी हो रहा है उसे महसूस करें. Observe whatever is happening in your body and mind. And slowly and gradually, धीरे से अपना समय लेते हुए you may open your eyes. आप आंखें खोल सकते हैं. जय गुरुदेव सभी को. ऋषि जी कल से एडवांस मेडिटेशन ले रहे हैं. जिनको भी एडवांस मेडिटेशन ज्वाइन करना है वो अपना नंबर दे सकते हैं. एडवांस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस अलग ही होता है और ऑनलाइन एडवांस मेडिटेशन भी इट इज़ एज सेम एज आश्रम का मेडिटेशन. मैं बहुत जनों से मिला हूँ, उन्होंने यही एक्सपीरियंस बताया है. तो आप ऑनलाइन एडवांस मेडिटेशन कल ऋषि जी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और उसी के साथ